नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह। दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला में आयोजित 10वीं कक्षा की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहारी लाल के बारे में, बिहारी लाल के दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि इस पाठ की शुरुआत की जाए, मैं बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बिहारी लाल रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड जो है, यह कालखंड संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक का जो समय है, रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह वह काल है जिस काल में कई रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुख्यतः अपने आश्रयदाता राजाओं का गुणगान किया, उनका वर्णन किया और उनके प्रेम प्रसंगों की अपनी रचनाओं में चर्चा की। रीतिकाल के ज्यादातर कवि जो थे, उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। बिहारी लाल ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे। ओरछा नरेश उनके कवित्व कला से बहुत प्रभावित थे और उनकी कवित्व कला से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें 21 गांव की जमींदारी दी थी। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। इनका बचपन ग्वालियर में बीता और जब इनके पिता आजीविका की खोज में ओरछा गए तो इनके बाकी का समय ओरछा में ही व्यतीत हुआ और बड़े होकर ओरछा नरेश के दरबार में उन्हें स्थान मिला। बिहारी लाल के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहों में वह मारक क्षमता है। उनके जीवन से संबंधित कई तरह की किंवदंतियां हैं, कई तरह की घटनाएं हैं जिनकी चर्चा की जाती है। राजा जयसिंह जब राग रंग में डूब गए, प्रजा का उन्हें जब ध्यान नहीं रहा, तो ऐसे में बिहारी लाल ने एक दोहा उनके पास लिखकर भेजा। उन्होंने दोहे में लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सोही बंध्यो तो आगे कौन हवा। राजा जयसिंह ने जब इस दोहे को पढ़ा, उसके गूढ़ अर्थ को जब समझा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद राजकाज के काम में वे जुट गए और फिर राज्य में एक समृद्धि और शांति स्थापित हुई। राजा जयसिंह उनकी कवित्व कला से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि बिहारी लाल के एक दोहे के बदले में उन्हें सोने की एक अशरफी दी जाएगी। बिहारी लाल की जो भाषा है, मानक ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ उनकी रचनाओं में, उनके दोहे में कहीं कहीं बुंदेलखंडी प्रभाव भी देखा जाता है। इसका कारण यह है कि उनके जीवन का कुछ समय जो है बुंदेलखंड में भी व्यतीत हुआ था। निसंदेह तो स्वाभाविक है कि उनकी भाषा में बुंदेलखंडी का भी प्रभाव पड़ा है। बिहारी लाल की लोकप्रियता का एकमात्र आधार उनकी रचना सतसैया है, जिसमें बिहारी लाल के 700 दोहे जो है संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी लाल के जो दोहे दिए गए हैं, इन दोहों में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया है। कुछ दोहे ऐसे हैं जिन दोहों में कृष्ण के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें प्रकृति का वर्णन है। कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिसमें सामान्य लोकाचार की भी बातें बताई गई हैं। तो हम अब बिहारी लाल के दोहों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। मैं दोहों का पाठ करूंगा, फिर उनका अर्थ बताऊंगा
तो पहला दोहा जो बिहारी लाल का पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यह दोहा है। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभाव। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभाव। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र धारण किए हैं वे अति सुशोभित हो रहे हैं। उन पीले रंगों का उनके शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसे देखकर लगता है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। श्री कृष्ण का रंग जो था वह सांवला था और वे पीले रंग के वस्त्र धारण किया करते थे। तो दो रंगों के मिलने से एक अलग तरह की जो आभा सामने खड़ी होती है, वैसी ही आभा, ऐसी आभा खड़ी होती है जैसे सुबह सुबह किसी नीलमणि पर्वत पर, आप कल्पना कीजिए नीलमणि के किसी विशाल पर्वत पर सूर्योदय की पहली किरणें पड़ रही हों। इन दो रंगों के मिलने से जो आभा हमारी आंखों के सामने खड़ी होती है, वैसी ही आभा तब खड़ी होती है जब श्री कृष्ण के द्वारा पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दोहे में बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के इसी अद्भुत रूप का वर्णन किया है और उसकी चर्चा की है। कवि के द्वारा इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और इसका कारण यह है कि बिहारी लाल ऐसे कवि थे जिन्होंने केशव दास से कवित्व कला की शिक्षा प्राप्त की थी। केशव दास, आचार्य केशव दास जो थे, जिन्होंने रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना की है और कवित्व कला में वे निष्णात थे। काव्य शास्त्र का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था और ऐसे आचार्य के संसर्ग में रहकर बिहारी लाल ने अपने आप को ऐसा निखारा था जो पहले ही दोहे से हमें पता चलता है। यहां उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है मानो, उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लगते हैं जैसे किसी नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। अब हम दूसरे दोहे की ओर अब जाएंगे। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौंकियो दीरग दाग निराग। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु की भयावहता का वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा कि बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही है और जब जोरों की गर्मी पड़ती है तो सभी प्राणी जो है व्याकुल हो जाते हैं, चाहे पक्षी हो, पशु हो, सभी व्याकुल हो जाते हैं। और इस गर्मी का सामना कैसे किया जाए, वे इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कभी कभी इस गर्मी का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे जन्मजात वैर भाव को भूलकर एक ही वृक्ष की छाया में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। कहलाने एकत बसत, देखा जाए तो कहने के लिए एक ही साथ रह रहे हैं। कौन? अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ बाघ। तो देखा जाए तो इनमें आपस में जन्मजात वैर भाव है। सांप और मोर में जन्मजात वैर देखा जाता है, मृग और बाघ में जन्मजात वैर है। लेकिन गर्मी इतनी जोरों की पड़ रही है कि सभी प्राणियों को अपने प्राणों की चिंता है, वे अपने प्राण बचाना चाहते हैं और इसीलिए अपनी जन्मजात शत्रुता को भूलकर, जन्मजात वैर भाव को भूलकर एक ही वृक्ष की छाया में
दोपहरी व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह से यह दोपहरी व्यतीत हो जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो जगतु तपोवन सो कियो, लगता है इस गर्मी ने इस जगत को, इस संसार को तपोवन में परिवर्तित कर दिया हो। तपोवन, तपस्वी जहां जिस वन में तपस्या किया करते थे और उनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव उस वन में पड़ता था कि हिंसक प्राणी भी हिंसा भाव छोड़कर उस तपोवन में रहा करते थे। तो यहां सांप और मोर को देखकर, मृग और बाघ को एक साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे इस ग्रीष्म ने या इस ग्रीष्म ऋतु ने इस जगत को तपोवन में परिवर्तित कर दिया। तीसरा दोहा जो है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनु हसे दैन कहे नटी जाए। इस दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो अंतरंग संबंध जो था उसका वर्णन किया गया है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, हमेशा उनके संसर्ग में, सानिध्य में रहना चाहती थी, और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में मग्न रहते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो धीरे धीरे गोपियों के मन में उस बांसुरी के प्रति, मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना आ गई। उन्होंने जानबूझकर कृष्ण की मुरली छुपा दी, और जब कृष्ण ने अपनी मुरली के बारे में उनसे पूछा तो पहले सौगंध खाकर उन्होंने कहा कि उन्हें मुरली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन शारीरिक हाव भाव से उन्होंने यह व्यक्त कर दिया कि मुरली उन्होंने ही छिपाई है। जब कृष्ण ने दोबारा उनसे कहा कि मेरी मुरली मुझे वापस करो, तो वे अपनी बातों से फिर पलट जाती हैं और कहती हैं कि हमने कब कहा कि मुरली हमने छुपाई है, अर्थात मुरली हमने नहीं छुपाई है, और हम सौगंध खाकर हम इसे कह रहे हैं कि हमने मुरली नहीं छिपाई है, और वे अपनी बातों से मुकर जाती है। इसी क्रम में क्या है, इसी बात को लेकर श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में बहुत देर तक नोक झोंक होती है, बतरस होती है, और गोपियां इस बतरस का आनंद उठाती हैं, और इस तरह से वे एक तरह से कृष्ण के सानिध्य में रहने का एक बहाना ढूंढ लेती हैं, अवसर ढूंढ लेती हैं। तो इस दोहे के माध्यम से किस तरह से गोपियां कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लिए जानबूझकर उनकी बांसुरी छिपाती हैं, इसका वर्णन किया है। अगला दोहा है, कहत नटत रिहत खिजत, खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। यह नायक और नायिका के बीच में आंखों के इशारे से जो बातचीत होती है, भावों का जो आदान प्रदान होता है, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। नायक और नायिका के बीच में किस तरह से बड़े बुजुर्गों के बीच में भी आंखों के इशारे से बातचीत हो सकती है, इसका एक सुंदर उदाहरण है, सुंदर नमूना है। नायक या प्रेमी वह जब घर में आता है, अपनी नायिका या अपनी पत्नी को देखकर आंखों के इशारे से ही प्रेम निवेदन करता है। नायिका उसके इस प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है, मना करती है। कहत, नायक कुछ कहता है, नायिका नटक मना करती है, और नायिका के मना करने का जो अंदाज है वह ऐसा है, इतना खूबसूरत है कि नायक उस पर और लट्टू हो जाता है, मोहित हो जाता है। कहत नटक खिजत, कहत नटक खिजत, और कहत नटक रिझत खिजत। अब जब नायक उस पर और अधिक लट्टू होता है, मोहित होता है, तो नायक के ऐसे बर्ताव से नायिका झुंझलाती है, वह खींचने लगती है, वह अपने चेहरे के हाव भाव से यह जतलाती है तो नायक का यह व्यवहार उसे पसंद नहीं है। फिर थोड़ी देर में दोनों की आंखें चार होती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलत, दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलत, दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव
दिखाई देता है, नजर आता है। दोनों के चेहरे प्रसन्नता के भाव से भर जाते हैं और फिर अचानक नायिका जो है शर्मा जाती है, जो एक स्वाभाविक गुण है। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें आंखों के इशारे से ही वहां होती हैं और एक तरह से भरे भवन में देखा जाए तो आंखें ही सारी बातें करती हैं। हमारी भाषा जो होती है, राज कपूर के बारे में कहा जाता था या कहा जाता है आज भी कि वे ऐसे कलाकार थे जिनकी आंखें बातें करती थी। तो हम अपनी शारीरिक भाषा से भी अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसका उदाहरण यहां प्रस्तुत किया गया है। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल ने जेठ महीने में जो भीषण गर्मी पड़ती है इसका वर्णन किया है और वे कहना चाहते हैं कितनी चिलचिलाती धूप पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे छाया को भी छाया की आवश्यकता महसूस होती है। कविता की दोहे के जो शब्द हैं उन पर ध्यान दें। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तनमा। किसी घने वन के, किसी घने वृक्ष की घनी छाया में जाकर बैठ गई। कौन? छाया। अब बैठी सदन तनमा, देखी दोपहरी जेठ की। कवि कहते हैं कि मैंने जेठ महीने की ऐसी गर्मी देखी जिसमें छाया को भी छाया की आवश्यकता महसूस होती है। छाया भी छाया ढूंढने के लिए किसी घने जंगल के घने वृक्ष की घनी छाया में जाकर छिप जाती है। देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां, छाया को भी छाया चाहिए। अब अलंकार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कवि के द्वारा क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अमूर्त को मूर्त करना, मानवेतर जो पदार्थ हैं, प्राणी है, मानवेतर जो प्राणी है या अन्य जो अमूर्त हैं, अमूर्त भाव हैं, उनको जब मनुष्य की तरह गतिविधि करते हुए दिखाया जाए कविता में तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। छाया अपनी जगह से तो हिल नहीं सकती है, लेकिन छाया को भी छाया चाहिए और भागकर वह किसी घने वृक्ष की घनी छाया में जाकर छिप जाती है। यहां छाया का मानवीकरण कवि के द्वारा किया गया है। अब अगला दोहा जो है वह है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। नायिका का जो नायक है, उसका जो प्रियतम है, परदेश गया है। परदेश जब वह उसका नायक चला गया तो उसके बाद जब उसे नायक की याद आती है और उसके विरह भाव से भरकर जब वह पत्र लिखने बैठती है तो उसे पत्र नहीं लिखा जाता। कागज पर लिखत न बनत, कागज पर पत्र लिखते हुए नहीं बन रहा है। कहत संदेश लजा, जब वह पत्र लिखने बैठती है तो इतनी भावुक हो जाती है, भावातिरेक के कारण, भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण पत्र उससे लिखा नहीं जाता, आंसुओं से कागज खराब हो जाता है और मन के जो भाव हैं वे शब्दों में परिवर्तित नहीं हो पाते। यही कारण है कि जो पत्र लिखने का प्रयास करती है तो पत्र उससे लिखा नहीं जाता और किसी संदेशवाहक के द्वारा मन की बात कहते हुए भी उसे लज्जा आती है। सोचती है कि किसी संदेशवाहक को बुलाकर जब मैं अपने मन की बात उससे कहूंगा तो पराये पुरुष के सामने अपने मन की बात कैसे कही जाए। यही सोचकर वह संदेशवाहक के द्वारा भी संदेश प्रियतम तक भिजवा नहीं पाती है और ऐसे में वह अपने आप को फिर परिस्थितियों के हवाले छोड़ देती है और उसके मन में यह भी विचार आता है
कि जिस तरह से मैं अपने प्रियतम की विरह की आग में जल रही हूं, उसी तरह से मेरे प्रियतम भी उसी तरह की विरह की आग में जल रहे होंगे। तो हो सकता है इस बात को महसूस कर वे स्वयं मुझसे मिलने चले आए। इसीलिए कहती है कि कहिए सब तेरो ही हो, हे प्रियतम, हे प्रिय, अब तुम्हारा ही हृदय तुम्हें यह बतला देगा कि मेरे हृदय की क्या दशा है। और शायद इस बात को वह महसूस कर मुझसे मिलने चला है, और यही सोचकर न तो वह चिट्ठी लिखती है, न ही किसी संदेशवाहक के द्वारा अपने मन की बात नायक तक भिजवाती है। अब अगला जो दोहा है, प्रगट भय दुजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राय। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए बताया कि हे श्री कृष्ण, आप द्विजराज कुल में, यहां द्विज राज का मतलब क्या होता है? द्विज मतलब चंद्रमा। द्विज अनेकार्थी शब्द है। द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है पक्षी, द्विज का अर्थ दांत। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। अब श्री कृष्ण को द्विजराज कहा गया तो इसलिए कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वे चंद्रवंशी थे। तो उनका वर्णन करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि प्रकट भय द्विजराज कुल, आपने चंद्रवंश में आप प्रकट हुए, अवतरित हुए, सुबस बसे ब्रज आई, और उसके बाद आप ब्रज में आए। अपनी इच्छा से ही आप ब्रज में अवतरित हुए। मेरे हरो क्लेश सब, मेरे जीवन के सारे क्लेश, सारे दुखों को तुम हर लो, दूर करो। हे कृष्ण, आप अपनी इच्छा से ही चंद्रवंश में आप अवतरित हुए, ब्रज में अवतरित हुए। आप मेरे जीवन के सारे क्लेश, सारे दुखों का अंत करें, दूर करें। हे कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय के समान मेरे लिए आदरणीय हैं। बिहारी लाल के पिता का नाम केशव राय था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता केशव राय के समान मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। आप मेरे जीवन की सारी पीड़ा, सारे दुखों को दूर करें। अगला जो दोहा है, यह एक ऐसा दोहा है जिसमें आडंबर का विरोध किया गया है, दिखावा का विरोध किया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर भक्त होने का स्वांग रचते हैं, आडंबर करते हैं, माथे पर तिलक, हाथों में मनके की माला, राम नामी चादर या कुछ अन्य तरह की जो भी छापेदार जो वस्त्र होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें जो लिखी जाती हैं, ऐसे वस्त्र धारण कर ईश्वर के भक्त होने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों की बिहारी लाल ने तीखी आलोचना की है और कहा कि जब माला छापे तिलक सरय ना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, राम नामी चादर ओढ़ लेते हैं, और लेकिन उसे एक भी काम पूरा नहीं होता। ईश्वर की भक्ति में वे पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं, ईश्वर की भक्ति में वे पूरी तरह से रमे हुए नहीं हैं। उनका यह मानना है कि उनका मन बहुत कच्चा है, बहुत चंचल है, सांसारिक मोह माया के बंधनों से वे अब तक मुक्त नहीं हो पाए। यही कारण है कि उनके मन की चंचलता उन्हें इधर उधर भटकाती रहती है, वे भटकते रहते हैं। तो मन कांचे नाचे वृथा, मन तो कच्चा है, व्यर्थ में इधर उधर नाचता फिरता है। सांचे रांचे राम, जिनके हृदय में ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना होती है, उन्हीं के हृदय में परमात्मा का वास होता है। बिहारी लाल यही बात कहना चाहते हैं कि मन में सच्ची भक्ति भावना का होना आवश्यक है, न कि भक्त होने का यह जो आडंबर हम करते हैं, दिखावा करते हैं, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस दोहे में उन्होंने
धार्मिक आडंबर करने वालों की आलोचना की है। कबीरदास ने भी धार्मिक आडंबर करने वालों की तीखी आलोचना करते हुए कहा था, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करने की आवश्यकता, स्मरण करने की आवश्यकता है। मन में सच्ची भक्ति भावना है तो आपको अवश्य परमात्मा के दर्शन होंगे, आप परमात्मा को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इस तरह से हमने बिहारी लाल के अलग अलग भाव बोध वाले बहुत सारे दोहों का अध्ययन किया। अब बिहारी लाल के इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। छाया भी छाया कब ढूंढने लगती है? पहला प्रश्न है कि छाया भी छाया कब ढूंढने लगती है? जेठ के महीने में ग्रीष्म की प्रचंडता जब बढ़ जाती है, सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है और उसके सिर के ऊपर आने से क्या होता है? हाँ, हमारी छाया जो है हमारे पैरों तले सिमट जाती है और ऐसा लगता है जैसे इस गर्मी से बचने के लिए, जेठ की भीषण गर्मी से बचने के लिए छाया भी किसी घने वृक्ष की छाया के नीचे जाकर छिप गई हो। तो जेठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब छाया भी छाया ढूंढने लगती है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। बिहारी की नायिका जब पत्र लिखने बैठती है तब बहुत अधिक भावुक हो जाने के कारण पत्र उससे लिखा नहीं जाता, पत्र खराब हो जाता है। किसी संदेश वाहक के द्वारा मन की बात कहते हुए उसे लज्जा आती है, सोचती है संदेश वाहक मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इस लज्जा के कारण वह संदेश वाहक के द्वारा संदेश नहीं भिजवा पाती है। तो सिर्फ अब वह यह मानती है कि जैसा इस समय जिस तरह से वह प्रियतम के विरह की आग में जल रही है, उसका प्रियतम भी वैसा ही अनुभव कर रहा होगा और वैसा ही अनुभव कर रहा होगा और शायद उसके हृदय में मिलने की चाहत बढ़ जाए और वह नायिका से मिलने चला है। तो इसीलिए कहती है कि अब तुम्हारा ही हृदय तुम्हें यह बतला देगा कि इस समय मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं विरह की किस दशा मैं विरह की किस दशा में हूं। मेरे मन की जो दशा है वह प्रियतम महसूस कर लेगा और मुझसे मिलने चला आएगा। अगला प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। बिहारी लाल ने इस सच्चे मन में राम बसते हैं, वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। मन की माला धारण कर राम नामे चादर ओढ़ लेने से या तिलक चंदन कर लेने से कोई ईश्वर भक्त नहीं बन जाता। ईश्वर को पाने के लिए हृदय में सच्ची भक्ति भावना का होना आवश्यक है। अगर आपके हृदय में ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना है तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाने में मग्न रहा करते थे, जिसके कारण गोपियों की उपेक्षा होती थी। गोपियों के मन में उस बांसुरी के प्रति ईर्ष्या की भावना भी आ गई, जिसको आप सौतिया डाल कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उनकी मुरली छुपा दी ताकि कृष्ण इसी बहाने उनसे बातचीत करें, वे मना करें, चेहरे के हाव भाव से यह बताएं कि यह दिखा दें कि बांसुरी उन्होंने छिपाई है और फिर बाद में अपनी बातों से मुकर जाएं और इसी बहाने श्री कृष्ण से बहुत देर तक जो बातचीत हो तो वे उस बतरस का आनंद उठाएं। बतरस के लालच में ही उन्होंने जानबूझकर कृष्ण की बांसुरी छिपा दी। बिहारी कवि ने सभी की
उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है। बिहारी लाल ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि भरे भवन में भी आंखों के इशारे से बातचीत होती है। नायक और नायिका के बीच होने वाले संवाद को मतलब हाव भाव से जो उनके बीच भावों और विचारों का जो संवाद होता है उसे दर्शाया गया है। नायक के द्वारा आंखों के इशारे से ही जब प्रेम निवेदन किया जाता है तब नायिका उसे मना करती है और नायिका के मना करने पर नायक और अधिक उस पर मोहित होता है। फिर नायिका उसके ऐसे व्यवहार से झुमलाने लगती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों में प्रेम भाव का संचार होता है, दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते हैं और फिर नायिका अचानक शर्मा जाती है। इतनी सारी चीजें सिर्फ आंखों के इशारे से ही घर में हो जाती है। इसी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भरे भवन में अब आंखें ही सारी बातें क्या करती हैं। ये बातें उस समय की हैं जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे और बड़े बुजुर्गों के बीच में पति पत्नी के बीच में भी आपस में बातचीत नहीं होती थी। और उस समय हमारे समाज का जो नजरिया था वह थोड़ा अलग था। तो इसी संदर्भ में यह बात कही गई है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभाव। श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो एक अलग अद्भुत रूप खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। जगतु तपोवंशों की ओ दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे के माध्यम से कृष्ण ने क्षमा करें, इस दोहे के माध्यम से कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है और जिसमें यह दिखाया गया है कि ग्रीष्म के कारण बहुत सारे प्राणी अपना जन्मजात बैर भाव भूलकर एक ही वृक्ष की छाया में दोपहरी बिता रहे हैं। जपमाला छापे तिलक सरे ना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे वाचे। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है कि धार्मिक जो आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, राम नामी चादर ओढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं, जपमाला धारण करते हैं, लेकिन मन ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से रमा हुआ न होने के कारण इधर उधर भटकता फिरता है। बिहारी लाल कहना चाहते हैं कि जिनके हृदय में सच्ची भक्ति भावना होती है उन्हीं के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। तो इस तरह से हमने आज बिहारी लाल के बारे में संक्षिप्त में एक पढ़ाई की और प्रश्नों का उत्तर जो है उसकी चर्चा की। ये पाठ अब समाप्त होता है। आपसे आग्रह है कि घर में बैठकर जो प्रश्न जो पाठ में दिए गए हैं उनका प्रश्न उत्तर एक कॉपी में कर लिया करें। अगली कक्षा में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।